हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, दैट इज़ डीएसटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सो इनकी तरफ से आए हुए हैं, इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है पीएचडी या रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए, और साथ में एमएससी के लिए भी है। तो हम उन्हीं तीनों नोटिफिकेशंस को देखने वाले हैं। तो बेसिकली नोटिफिकेशन एक ही है, बस उसमें ये तीन जो हमारे एडमिशन के फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो इनवाइट किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, और अगर देखने के बाद आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं। नहीं पसंद आए, नहीं हेल्पफुल लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ jncasr.ac.in, राइट। देन आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वो नोटिफिकेशन जो कि हम अभी देखेंगे। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ही होगा, देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन में दिख रहा है आपको सेकंड नंबर पे एडमिशन टू, ओके सॉरी, ये ऐसे मूव करेगा ही। तो ये है एडमिशन टू प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च एडमिशन प्रोग्राम। इस पर क्लिक कीजिएगा, ओपन होगा ये पेज जो कि डेडिकेटेड पोर्टल है एक तरह से। लिंक्स आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, इसकी डायरेक्ट लिंक भी मिलेगी, एप्लीकेशन या अप्लाई करने की भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल्स सेक्शन में गाइडलाइंस मिलेंगी। ये है वो पीडीएफ, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसको आपको ओपन करना होगा ऑब्वियसली और पढ़ना होगा, जिसे हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ये जो लिंक दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको इसी लिंक पे जाके अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये यूआरएल दिया हुआ है, आपको जब सबमिट करना हो एप्लीकेशन तो आपको इसी पे जाकर इसी पोर्टल को ओपन करेंगे और फिर आप इसे सबमिट करेंगे। तो देखिए हम ओपन करते हैं अब गाइडलाइंस, तो देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो यस, ये है वो पीडीएफ एडमिशन 2021। सो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंगलोर में है, ठीक है। गाइडलाइंस क्या हैं? सो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी या एमएस इंजीनियरिंग या एमएस इन रिसर्च, राइट। सेकंड है एमएससी इन केमिस्ट्री जो कि 2 ईयर का प्रोग्राम है, और थर्ड है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स, ठीक है। ये 3 टाइप के प्रोग्राम्स के लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जिस्त, ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके जो जिस्त हैं एडमिशन पूरे प्रोसेस का, वो ये है, क्या है तो वो सबसे पहले बेसिकली ये दिया हुआ है फाइनल ईयर या जो फाइनल सेमेस्टर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सो जो भी एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, साथ में वो भी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है अपने क्वालिफाइंग एग्जाम में, वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, एक ही कंडीशन है जो मैंने आपको कई बार कमेंट सेक्शन में बताई है, कि आप जो मतलब कंप्लीट कर रहे हो सभी रिक्वायरमेंट्स, जैसे एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो, वाइवा वो कंप्लीट हो, आपको सारी ही चीज़ें आप कंप्लीट कर लें 31 जुलाई 2021 तक, ठीक है। दैट इज़ 31 जुलाई तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हो, आप प्रॉपरली कंप्लीट कर लें, डिग्री हो आपके पास, मार्कशीट हो, राइट। और जो ये सबमिट करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, उसकी डेट है 31 अक्टूबर। तो अगर 31 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट आ चुका है, आप पास कर चुके हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कीजिए। और डॉक्यूमेंट्स आपको 31 अक्टूबर तक सबमिट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे है रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी। सो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सो देखिए यहाँ पे है एमएससी हो या कुछ इक्विवेलेंट हो, साथ में बीई बीटेक या इक्विवेलेंट हो, एमई एमटेक या उसके इक्विवेलेंट हो, उसके साथ ही एमबीबीएस एमडी एमबीबीएस सी, ये सभी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी अप्लाई मतलब एप्लीकेबल हैं टू इंडिविजुअल यूनिट्स। अभी हम इस टेबल की बात करेंगे। सो आप एलिजिबल हैं। ऑल्सो मार्क्स आपके मिनिमम 50% होने चाहिए इन देयर हाईएस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो अगर आपका हाईएस्ट एग्जाम, अब सपोज बीई बीटेक एलिजिबिलिटी है तो उस केस में बीई या बीटेक, लेकिन अगर मास्टर्स किया है तो उस एग्ज़ाम में आपके पास 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एंड ऑल्सो आपने कोई ना कोई नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, गेट हो सकता है, जेस्ट हो सकता है, जी पैड, यूजीसी सीएसआईआर का नेट जेआरएफ, आईसीएमआर का जेआरएफ या डीपीटी का जेआरएफ या इंस्पायर का जेआरएफ, ठीक है। और जो अवार्ड सर्टिफिकेट है इनमें से किसी भी टेस्ट के जो आपने क्वालिफाई किया है वो अभी वैलिड होना चाहिए, दैट इज़ 2 अगस्त 2021 तक वो वैलिड हो। उसके अलावा एमई एमटेक या जो इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए है कि दे आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन वन ऑफ द नेशनल एग्जाम मेंशन्ड अबव, हाउएवर एग्जामिनेशनल कैंडिडेट्स, ओके। सो आपके
आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, बट इन केस आप एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं, आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी नॉलेज है आपको, तो अगर आपने फिर भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, आपको कंसिडर किया जा सकता है। ये सिर्फ ME MTech के लिए लिखा हुआ है, या अगर इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स हैं ये भी मैंशनड है, राइट। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स की बात करें या यूनिट की, सो यहाँ पे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स यूनिट दिया है। इसके लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आप देख सकते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में या इक्विवेलेंट हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल में, मैथमेटिकल, फिजिकल या मटेरियल साइंस में, और बैचलर्स के लिए भी लिखा है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इनमें से कोई भी हो जिसमें कि फॉर JRF, तो मतलब सिर्फ नेट नहीं JRF होना चाहिए आपके पास, राइट। अब आपका जो सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद सिमिलरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट के लिए है, देन न्यू केमिस्ट्री यूनिट के लिए है, जिसमें बायोलॉजिकल, मटेरियल साइंस, फिजिकल साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है थियोरेटिकल साइंसेज यूनिट, देन है यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यूनिट, जिसमें कि मास्टर्स डिग्री अगर साइंस में है या इक्विवेलेंट कुछ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायोटेक में, फिजिक्स, मैथमेटिकल, बायोलॉजिकल या लाइफ साइंसेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री के लिए भी यहाँ पे कोई भी अगर बायोलॉजी रिलेटेड एरिया भी है तो आप उसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूरो साइंस की यूनिट है, देन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स यूनिट। देन सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको नेशनल टेस्ट या फिर जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसके मार्क्स के बेसिस पे, देन इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ऑनलाइन भी ये चीज़ें हो सकती हैं। देन यहाँ पे MSc केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। बैचलर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए और केमिस्ट्री भी एक मेजर सब्जेक्ट रहा हो। साथ में अगर आपने JAM अप्लाई किया है, क्वालिफाई किया है, तो आपको इनकरेज, मतलब आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है कि रिटन टेस्ट होने होगा, उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस होता है दैट इज़ इंटरव्यू, वो सभी चीज़ें होंगी। अगर JAM कैंडिडेट्स हैं आप तो आप एग्जेम्प्टेड हैं रिटन टेस्ट से, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू होगा। देन इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है जो कि होगा मटेरियल साइंस के लिए, केमिकल साइंस के लिए और बायोलॉजिकल साइंस के लिए, तो ये भी आप देख लीजिए। अगर आप चाहें तो आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी पार्ट ले सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, सो प्रोसेस होगा जॉइंट एडमिशन टेस्ट होगा आपका मास्टर्स के लिए, बेसिकली रिटन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा और उसी दिन होगा या फॉलोइंग डे होगा। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ गिवन हैं, एक बार आप अपनी तरफ से भी अच्छे से इसे देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अभी हम उस पेज को, पोर्टल को देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस ₹500 और वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि ये ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड है, सो आपके पास सारे ऑप्शन हैं ऑनलाइन पेमेंट के। इंपॉर्टेंट डेट्स में स्टार्ट हुआ है 5 मार्च से, लास्ट डेट विल बी, या लास्ट डेट इज़ 19 अप्रैल, तो 19 अप्रैल से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप्स के लिए जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट MSc इन केमिस्ट्री, आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए, जो कि ये सारे इंस्टीट्यूशन आपको देंगे। तो बेसिकली JRF होल्डर्स हैं आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, तो इसलिए आपको फेलोशिप ऑब्वियसली मिलेगी। और उसके अलावा आपको ये वेबसाइट दी गई है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप इसे देखते रहिएगा बाकी और इन्फॉर्मेशंस के लिए। और ऑल्सो एक और चीज़ की जो SC ST PWD EWS माइनॉरिटीज़ और जो विमेन कैंडिडेट्स हैं आपको इनकरेज किया जाता है अप्लाई करने के लिए। बेसिकली आप अप्लाई कीजिए। और यस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। अब हम एक बार पोर्टल को ओपन करके देख लेते हैं। सो यस, आपको यही जो पोर्टल है ओपन करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उसके थ्रू डायरेक्टली आ सकते हैं या अपने भी आप ब्राउज़र में URL को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 है रजिस्टर करना है, ईमेल एड्रेस को आपको वैलिडेट करना है। स्टेप 2 होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। डेडलाइन इज़ 19 अप्रैल। एडमिशन ब्रोशर एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और भी इंफॉर्मेशन होंगी इसमें। उसके बाद आप नए यूज़र हैं, आपको रजिस्टर करना होगा, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, राइट। न्यू यूज़र के लिए आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई करना हो, मतलब रजिस्टर करना होगा, राइट। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, और ऑल्सो कॉन्टैक्ट इसमें जाकर आप इनके जो ऑफिशियल IDs वगैरह दिए हैं आप उनसे भी अपनी क्वेरी कोई है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सो दैट आपको जो भी न्यूज़ मिले वो बहुत ही अच्छे से कन्फर्म्ड हो और ऑफिशियल भी हो, राइट। सो वैसे मेरी तरफ से तो मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। सो यस, दिस इज़ इट, ये था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।